हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टडी फॉर स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 का देखेंगे, जिसमें साइंस एंड जीके जीएस का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति को चुनें जो एक समान समूह से संबंधित न हो। पहला ऑप्शन थॉमस एडिसन, विराट कोहली, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अल्बर्ट आइंस्टीन। इसमें से हमारा सबसे अलग क्वेश्चन है विराट कोहली। चूँकि सभी साइंटिस्ट है, विराट कोहली हमारा प्लेयर है, इसलिए इसमें अलग हो गया विराट कोहली। नेक्स्ट, विषम को चुने। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि मिरर दिया हुआ है और टी लिखा हुआ है। टी के अपोजिट यदि मिरर लगा है तो उल्टा टी हो जाता है, भी उल्टा हो जाता है, एन एक ही जैसा रहता है और ए भी उल्टा हो जाता है। यानी इसमें हमारा अलग कौन सा हो गया, ये सी ऑप्शन। तो इसमें एग्ज़ाम देते वक्त बहुत गौर से देखना है। जो हमारा सी किस में है, 1 में है, तो 1 हम लोग टिक करेंगे। मिस्टेक से सी थर्ड ऑप्शन नहीं करेंगे, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा मैथ से है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन है। पहला ऑप्शन है भार, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा आकृति, चौथा चाल। तो इसका हमारा सही आंसर होगा चाल। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होता है। तो इसका सही आंसर 4 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निषेचित अंडा युग्मज इसमें से समाविष्ट हो जाता है किसमें, अंडाशय में, गर्भाशय में, योनि में, गर्भाशय ग्रीवा में। तो इसका सही आंसर होगा गर्भाशय में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। एल्युमिनियम है, इसका एल होता है, क्लोरीन सीएल होता है, कार्बन का सी होता है, आयरन का एफ होता है। तो इसमें हमारा सही जवाब आयरन होगा, एफ से आयरन को इंडिकेट करते हैं। तो यह एफ एक लैटिन नेम का शॉर्ट फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। यह हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है। 2018 में पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए रेड इंक पुरस्कार से किसे चुना गया। तो इसका सही जवाब है मार्क टूली। इसका सही जवाब है मार्क टूली। आगे बढ़ते हैं। सत्यव्रत कादियान निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो सत्यव्रत कादियान हमारा कुश्ती से संबंधित है। किस चीज़ से संबंधित है, कुश्ती से। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा मैथ्स क्वेश्चन है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन कर रहा है, सभी पंखुड़ियाँ फूल है, सभी पंखुड़ियाँ फूल है, सभी पंखुड़ियाँ फूल है, सभी पंखुड़ियाँ पीली है, सभी पंखुड़ियाँ जो है पीली है, पीली है, सभी पीले फूल हैं, सभी पीले फूल हैं। तो आगे निष्कर्ष दिया हुआ है, सभी फूल पीले हैं, सभी फूल पीले हैं, ये नहीं होगा। सभी पीले फूल होंगे लेकिन सभी फूल पीले नहीं होंगे। सभी पीले पंखुड़ियाँ हैं, सभी पीले पंखुड़ियाँ हैं, नहीं। सभी पंखुड़ियाँ पीले होंगे लेकिन क्योंकि पंखुड़ियाँ अंदर हैं और पीले बाहर है, इसलिए हमारा ये दोनों में से कोई अनुसरण नहीं करता है। तो इसका सही जवाब होगा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है।
अरे निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त व्यंग्य आरेख कौन सा होगा? घोड़ा, बंदर, बाघ। तो ये तीनों तीन तरह का जानवर है, इसलिए तीनों अलग होगा। इसका सही आंसर होगा सी नंबर, थर्ड नंबर, तीनों अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एप्पल के बाद 900 बिलियन डॉलर बाजारी पूंजीकरण तक पहुंचने वाली दूसरी कंपनी कौन सी बनी? तो कौन सी कंपनी है? अमेजन, एप्पल के बाद। हमारे मैथ्स का क्वेश्चन है। आगे, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अगस्त 2016 में ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो 2 स्वराज से सुराज पहल की शुरुआत की थी? तो महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र में ये हुआ था। ये मैथ्स का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? तो आप लोग देखे भी होंगे ये सिनेमा। इसमें रणवीर सिंह जो है निगेटिव रोल किया हुआ है अलाउद्दीन खिलजी का। तो इसका सही आंसर है रणवीर सिंह। ये मैथ्स का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। ये हमारा what will be the direction of the magnetic field at a point directly below a horizontal power line with the current following from east to west when viewed from the west end? तो इसका सही आंसर है एंटी क्लॉकवाइज। इसका सही आंसर एंटी क्लॉकवाइज। इसमें से बोला निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षर कौन सा होगा? देखिए इसमें 1 का गैप किया है, सी से डी, फिर 2 का गैप किया है, फिर 3 का गैप किया है, इस तरह से 4 का गैप करके हमारा एम आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको बाद में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? पहला ऑप्शन, तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाते हैं। दूसरा, जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। थर्ड, रॉकेट लॉन्च करना। ये फोर्थ, रॉकेट लॉन्च करना। तो इसका सही जवाब होगा रॉकेट लॉन्च करना। ये वाला फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटन का प्रथम लॉ से। ये फर्स्ट क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन हमारा प्रॉब्लम फिगर रीजनिंग से है। आगे बढ़ते हैं। ये मैथ से है। अगर किसी वस्तु पर कार्य करने की वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है? द्रव्यमान के रूप में, त्वरण के रूप में, आवेग के रूप में, भार के रूप में। तो इसका सही जवाब होगा भार के रूप में। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को भार के रूप में जाना जाता है। क्या होगा इसका आंसर? भार के रूप में जाना जाता है। अगला, 2016 के मेलबर्न में आयोजित भारतीय फिल्म महोत्सव IFFM का विषय क्या था, जिसमें सोनम कपूर ने नीरजा भनोट की बायोपिक नीरजा में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था? तो इसका सही आंसर है फीमेल एम्पावरमेंट। इस मूवी में फीमेल नीरजा भनोट के साहस के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसका सही जवाब फीमेल एम्पावरमेंट। अगला, ये मैथ से क्वेश्चन है। देखिए इसमें HCF पूछा हुआ है। जब इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को HCF कर देते हैं और जो भी बट्टा में है उसे LCM कर लेते हैं और वही हमारा आंसर हो जाता है। इसमें 2, 8, 10, 32 है। तो यदि हम इसका HCF निकालेंगे तो हमारा 2 आएगा, क्योंकि 2 से 8 भी कट रहा है, 2 से 10 भी कट रहा है, 32 भी कट रहा है। और 3, 9, 27, 81 का यदि हम LCM निकालते हैं तो 81 आता है। इसलिए यह हम देखते ही आंसर दे सकते हैं 2/81। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रीजनिंग से है। कुछ धातुएं लोहा है, कुछ लोहा भारी होता है।
इस पर निष्कर्ष दिया हुआ है। इसमें देखिए, इसको हम लोग बना के देखते हैं। कह रहा कुछ धातुएं लोहा है, कुछ जो धातु है लोहा है, एल से निकल, कुछ लोहे भारी हैं, कुछ लोहा भारी है। तो अब इस निष्कर्ष दिया सभी लोहे धातुएं हैं, सभी लोहा धातु है, नहीं, कुछ ही है। तो पहला ऑप्शन ये गलत हो गया। अगला कह रहा सभी भारी धातुएं हैं, सभी भारी धातु है, नहीं, इससे इसका कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन हमारा गलत है। इसलिए इसका सही आंसर होगा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा जब कोई वस्तु वृत्तीय पक्ष पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है अभिकेंद्रीय बल। हम लोग पढ़े हैं, जो जब केंद्र की ओर बल लगता है तो उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, और जब बाहर की ओर लगता है तो उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। इसका सही जवाब अभिकेंद्रीय बल। और कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? वेल, जहाज, महासागर। तो महासागर के अंदर ये दोनों चीज़ होता है, वेल और जहाज। तो देखिए इसका सही आंसर हम ये होगा, क्योंकि ये हमारा हो गया महासागर और एक वेल हो गया, एक जहाज हो गया, दोनों अलग अलग है। खरा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसे जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? तो इसमें सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, ये सभी क्षारीय होते हैं, ये सभी क्षारीय होते हैं, लेकिन ये अम्लीय होता है। और 7 से पीएच मान जिसका भी कम होता है उसे अम्लीय कहा जाता है। और जितना नीचे जाएगा 0 से 3/4 तक आपको जो है बहुत ही अधिक अम्लीय माना जाता है। और इससे आगे 4 से यदि हम 7 तक जाएं, 6.9 तक, तो इसे कम अम्लीय कहा जाता है। इसी तरह से पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने किया था। पीएच स्केल का खोज सोरेनसन के द्वारा किया गया था। इन्होंने एक पीएच स्केल बताया जिसमें 0 से लेकर 14 तक स्केल होता है और मिड में 7 होता है। तो जिसका मान 7 होता है वह उदासीन होता है, न्यूट्रल, जिसमें हमारा शुद्ध जल न्यूट्रल होता है, उसका पीएच मान 7 होता है। और हमारा रक्त का मान 7.4 होता है, तो 7 से आगे है, यानी उसमें हल्का हल्का क्षारीय गुण रहता है। और जितना नीचे जाएगा उसका अम्लीयता उतना बढ़ता जाएगा। इधर 7 से आगे जितना आगे बढ़ेगा उसका क्षारीयता उतना बढ़ते जाता है। और याद रखिएगा पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने किया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब है कोडेकनाल। इसका सही जवाब कोडेकनाल है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है और निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। हम लोग याद रखेंगे, बराबर ये क्वेश्चन पूछता है। उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा। आगे दिया हुआ है मैथ्स का क्वेश्चन, ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। 7 अप्रैल 2017 में सिंगापुर में अपना पहला सुपर सीरीज खिताब जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम क्या है? साई प्रणीत। इसका सही जवाब है साई प्रणीत। अगला, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अपक्रिया करती है? इसका सही जवाब एल्युमिनियम है, यह वाष्प के साथ अपक्रिया करती है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका रीजनिंग से क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पूर्ण घन कौन सा है?
अच्छा है। हरा शीत वर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। शीत वर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ उदय कोटक वाज constituted in 2017 to improve efficiency in, इसका सही जवाब कॉरपोरेट गवर्नेंस। इसका सही जवाब कॉरपोरेट गवर्नेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है। यह कह रहा है, दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी धारणाएं कथन में निहित है? महापौर ने अपने सचिव से कहा, हम शहर में एक पारिस्थितिकी पार्क होना चाहिए हर शहर में। धारणा क्या है? पारिस्थितिकी पार्क हरित क्षेत्र में सुधार करता है। दूसरा, पारिस्थितिकी वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करता है। तो इसका दोनों जवाब निहित है इसमें, इसलिए दोनों आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब अधातु। अधातु, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? तो इसका सही जवाब होगा कनाडा। कनाडा की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है। नेक्स्ट, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू डैश टिश्यू। तो इसका सही जवाब कोलेरेनकाइमा। कह रहा कि प्लांट में जो है लचीलापन किस टिश्यू के कारण होता है? तो कोलेरेनकाइमा। इसमें जाइलम दिया हुआ है, तो जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? जल को पहुंचाना पूरे प्लांट में। और फ्लोएम का काम क्या है? भोजन को हर एक पार्ट्स में पहुंचाना प्लांट्स के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप हेल्ड इन लॉस वेगास इन अप्रैल 2017? 16। भारत कुल 16 मेडल जीता था यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप में, जो 2017 में लॉस वेगास में हुआ था। तो हम लोगों को देखना ये है, जो इसी तरह के क्वेश्चंस आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, तो उस टॉपिक को हम लोगों को कवर करना होगा। देखिए इसमें दिया हुआ है, 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है। 4 केक को क्रमशः इतना 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 हिस्सा मिलता है 4 दोस्त को। तो कितना केक का हिस्सा 5वें दोस्त को मिलता है? तो हम क्या करेंगे, एक में से हम पूरा घटा लेंगे। यहाँ देखिए हमारा 5/12 है और 1/12 है। यदि हम दोनों को ऐड करते हैं तो 6/12 होगा, यानी आधा केक 2 आदमी में बट गया। फिर इस दोनों को ऐड कर लेंगे और टोटल को 1 में से घटा लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। इसमें से अभाज्य संख्या युग्मज कह रहा है, तो अभाज्य संख्या 71 और 73 है। 71 और 73। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में डैश विशिष्ट उपलब्धियों वाली महिलाओं को सम्मानित किया। ये प्रथम महिलाएं अपने अपने प्रतिनिधि क्षेत्रों में विशिष्ट प्रतिमान स्थापित करने में अग्रणी रही। 112 विशिष्ट उपलब्धियों वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज ऑक्सीजन रिलीज्ड इनटू द एयर? तो इसका
सही जवाब है फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन रिलीज करती है प्लांट्स। यही है क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट, ये आपका रीजनिंग से है, ये मैथ से है। निम्नलिखित में से कौन जंतु गर्म रक्त वाला होता है? तो इसका सही जवाब कबूतर। कबूतर का खून गर्म होता है। आपको कभी कभी बकरी का भी ऑप्शन आता है, तो बकरी का भी खून गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? तो ये 18वें का होता है। इसमें निष्क्रिय गैस का ये ग्रुप है, इसको हम लोग याद रखेंगे 18वें में। और 17वें हमारा हेलोजन ग्रुप होता है। हेलोजन ग्रुप बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम लोग याद रखें। ये आपका रीजनिंग है। अगला कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होस्ट द एकेडमी ऑस्कर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन कैमरा एवरी ईयर, कैमरा सिनेमा एवरी ईयर? तो यूएसए, इसका सही जवाब है यूएसए। कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्ट द एकेडमी ऑस्कर अवार्ड एक्सीलेंस इन सिनेमा एवरी ईयर? तो ऑस्कर अवार्ड कौन सा कंपनी होस्ट करता है? यूएसए। कह रहा है, जनरली द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स इज? इसका सही जवाब है 1 2 3। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? तो इसका सही जवाब होगा 6 × 10⁻24 kg। 6 × 10⁻24 kg याद रखना है हम लोग को द्रव्यमान। अच्छा, एक बात, द्रव्यमान जो है हमारा हर जगह बराबर होता है, भार में अंतर होता है। जैसे जो कभी कभी पूछता है, जो 5 kg का वस्तु है, 6 kg का वस्तु है, इसको यदि हम 6 kg वस्तु का भार है, इसे यदि हम चंद्रमा पर ले जाएंगे तो इसका भार कितना हो जाएगा? तो ये 1/6 यानी 1 kg हो जाएगा। लेकिन जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा जो किसी वस्तु का द्रव्यमान 6 kg है, द्रव्यमान, तो उसे यदि हम चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? पोर्पोइसेस। इसका सही जवाब है पोर्पोइसेस। पोर्पोइसेस पराध्वनि उत्पन्न करता है। अगला, ये आपका दर्पण से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो ये हमारा ठोस में सबसे अधिक होता है। द्रवात में ध्वनि नहीं गति करती है, और गैस में। जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती है वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती। इसका दिया हुआ, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। इसका निष्कर्ष है, जो वस्तु बाहर से अच्छी दिखाई देती है वो शायद अंदर से अच्छी नहीं होती। दूसरा है, हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब 1 और 2 दोनों ही पालन करते हैं। इसमें दोनों जो है इसका व्याख्या करते हैं। ये आपका रीजनिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डैश इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज ऑफ फोर्स अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 18 V। इसका 72 जूल, 72 जूल इसका आंसर होगा। ये आपका न्यूमेरिकल है। मैथ का क्वेश्चन
कह रहा है इसमें से इफ़ द नंबर x4461 इज डिवाइजेबल बाय 11, व्हाट इज़ द फेस वैल्यू, व्हाट इज़ द फेस वैल्यू ऑफ x। यदि 11 से डिवाइजेबल होगा तो 11 का रूल क्या है, एक चेंज कर कर के यदि हमारा उसको जोड़ेंगे एक अंक छोड़ छोड़ के, तो यहाँ पर है 1 4 प्लस यहाँ पर पता नहीं है, और दूसरा क्या बचा 4 और 6, 4 6 10 होता है, यानी हमारा 4 1 5 हुआ। यहाँ पर यदि हम 5 लिख दें तो 10 हो जाएगा, ये 10 10 घटा के 0 आ जाएगा। तो यदि हम एक छोड़ छोड़ के अंक को जोड़ते हैं और उसके बाद घटाने पर यदि 0 आए, चाहे 11 22 11 से विभाज्य जो भी आएगा, तो वह 11 से डिवाइजेबल होगा, इसलिए हमारा इसका सही आंसर 5 आ जाएगा। इसका सही आंसर 5 होगा। अगला, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाले भारत के पहले शहर का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब इंदौर है। इंदौर शहर सबसे पहले रोबोट का उपयोग किया था ट्रैफिक रूल के लिए। नेक्स्ट, ये मैथ्स से है, ये फिर से सिलोजिज्म का। सभी कारें जीप है, सभी कार जीप है, सभी जीप 4 पहिया है, सभी जीप 4 पहिया है। तो इसमें पूछ रहा है सभी 4 पहिया कारें हैं, सभी 4 पहिया जो है कार है, तो सही है। अगला कह रहा है कुछ 4 पहिया जीप है, कुछ 4 पहिया जीप है, सभी 4 पहिया कार है। नहीं, ये गलत हो गया। सभी 4 पहिया, बाहर वाला सभी अंदर का नहीं होगा, सभी अंदर वाला बाहर का हो सकता है। और कह रहा है कुछ 4 पहिया जीप है, तो इसमें कुछ 4 पहिया जीप है, क्योंकि बाहर वाला अंदर वाला का कुछ पार्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? आर्य समाज के संस्थापक थे। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले, याद रखेंगे हम लोग। नीचे दिए गए कथनों में और निष्कर्षों को पढ़ें। कोई गाय बिल्ली नहीं है, सभी बिल्लियां की मूछें हैं, यानी कोई गाय, इसको हम लोग बनाते हैं, कोई भी काव जो है बिल्ली नहीं है, कैट नहीं है, सभी बिल्लियों की मूछें हैं, सभी बिल्ली का मूछ है, इसके अंदर होगा। तो कह रहा है यहाँ पर कि कुछ गायें बिल्लियाँ हैं, कुछ गायें बिल्लियाँ हैं, कुछ काऊ बिल्ली है नहीं। अगला, कुछ गाय की मूछें हैं, ये भी नहीं, दोनों गलत है। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अगला, भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है। किसी वस्तु पर कार्यान्वित बल जो वस्तु को विस्थापित नहीं कर पाता है के द्वारा, विस्थापित वस्तु द्वारा। उसका तीसरा दिया हुआ है वस्तु पर कार्यान्वित बल द्वारा। चौथा, उपरोक्त सभी के द्वारा। क्या कह रहा है, भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित किया जा सकता है। कार्य किसे कहेंगे? तो इसमें जो है ऑप्शन कुछ गलत दिया हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। अगला आपका मैथ्स से है, ये रीजनिंग है। HCF को प्राइम हम लोग 85 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित कथन के साथ बिंदु 1 व 2 के रूप में 2 धारणाएं दी गई है। कथन और निम्नलिखित धारणाओं पर विचार करें
और निर्णय लें कि कौन सी धारणा दिए गए कथन में अंतर्निहित है। कथन है, सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य। और पहला, घरों में अत्यधिक चमकदार प्रकाश बल्बों के साथ के स्थान पर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप CFL का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, अपने घर के चारों ओर छायादार वृक्ष और पौधे लगाएं। इस प्रकार विशेषतः पर्णपाती वृक्ष भूमि के उपयोग से ऊर्जा संरक्षित की जा सकती है, विशेषकर अगर पेड़ घर के पश्चिम दिशा में लगाए जाते हैं। ऑप्शन धारणा 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है। इस क्वेश्चन में धारणा दोनों जो है अंतर्निहित है, इसलिए इसका सही आंसर हो गया ए नंबर। अगला, कह यदि दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो उत्तर क्या बनेगा। कह रहा है दक्षिण जो है पश्चिम बन जाता है, दक्षिण यानी ये दक्षिण है, ये पश्चिम बन जा रहा है इधर, तो दक्षिण पश्चिम बन जाता है। ये इतना 45 डिग्री का इसमें मूवमेंट हो रहा है दक्षिण पश्चिम में, तो उत्तर क्या बनेगा। तो उत्तर बन जाएगा दक्षिण पूर्व, यानी उत्तर यहाँ है तो इस तरफ से घूम रहा है, तो यहाँ 45 डिग्री हो जाएगा, तो क्या होगा उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। अगला, अरे वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। कृषि पुरस्कार, श्रम पुरस्कार, पद्म पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो इसका सही जवाब है कृषि पुरस्कार, ये श्रम पुरस्कार इसका सही जवाब होगा। अगला, एक सुचालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है। लंबाई पर, पदार्थ पर। निर्भर नहीं करता है, हम लोग ध्यान से देखेंगे, निर्भर नहीं करता है। लंबाई पर, पदार्थ पर, दाब पर। तो इसका सही जवाब होगा दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लंबाई और पदार्थ के बदलने पर प्रभाव पड़ता है। अगला, 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह में कौन सा दिन था। इसे हम लोग को कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं, 1 जनवरी से बैक जाना होगा, कितने साल है, इसमें जो भी लीप ईयर आएगा उसका 2 मानेंगे, और जो लीप ईयर नहीं है उसके लिए 1 काउंट करेंगे, और हम लोग देखते हैं क्या होता है। काउंट करके उसके बाद 7 से डिवाइड देंगे, जो शेष बचेगा उतना दिन पीछे चले जाएंगे, तो वही हमारा शुक्र आएगा। इसको यदि काउंट करके देखिएगा। हौसला 2017 क्या है, जिसे 16 नवंबर से 20 नवंबर 2017 तक मनाया जाता है। बच्चों के अधिकारों का उत्सव है। हौसला एक बच्चों के अधिकारों का उत्सव है, जो 16 नवंबर से 20 नवंबर तक मनाया जाता है। अगला, ये रीजनिंग का एक क्वेश्चन है। B25Y D23W F21U। इसमें B और Y क्या किया है, B 2 हुआ, Y हो गया 24 25 अच्छा, B के लिए कुछ नहीं किया, Y का 25 ले लिया है, W का 23 ले लिया है, U का 21 ले लिया है। तो इसी तरह से आपको B है, 2 गैप करके D है, फिर 2 गैप करके F है, तो फिर 2 गैप करने के बाद GH होगा, H, उसके बाद Y W U, तो S होगा, S 19 नंबर है, इसलिए इसका सही जवाब
अगला कह रहा है एक क्षैतिज मेज पर एक घड़ी रखी गई है। दोपहर 3 बजे मिनट की सुई उत्तर दिशा की ओर थी, तो 3:40 बजे मिनट की सुई कौन सी दिशा की होगी, कौन सी दिशा में होगी। देखिए हम लोग इसको बना के देखते हैं। एक घड़ी है, यहाँ 12 है, तो मिनट का सुई इस पर होगा अभी उत्तर की ओर, और यही 3:40 होगा तो यहाँ 8 के पास, घड़ी का सुई 8 के पास आ जाएगा। यहाँ पर 6 होता है, तो ये इस ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा। यहाँ ये दक्षिण है, 6 की तरफ दक्षिण है, तो दक्षिण से यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, तो 6 से 7 30 डिग्री और 7 से 8 पर 30 डिग्री, यानी 60 डिग्री ये क्या है, दक्षिण पश्चिम में है। दक्षिण है, ये हो गया, ये दिशा हो गया आपको दक्षिण पश्चिम, और 6 से 8 के बीच में 60 डिग्री होगा, क्योंकि 6 से 7 30 डिग्री, 7 से 8 30 30 60 डिग्री, तो ये हमारा दक्षिण पश्चिम आंसर होगा। करा पाइप को 169 165 लिखा जाता है, तो स्वान को क्या लिखा जाएगा। P 16 नंबर है, I 9 नंबर है, P 16 है, E 5 है, तो जो लेटर है उसका डिजिट दिया गया है, तो S इस तरह से। इसमें स्वान का अंतिम अक्षर N का क्या होगा, अंतिम N होता है 14, 14 का 4, तो हमारा आंसर 4 हो जाएगा। अब कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ ऑलवेज 1:8। इसका परमाणु संख्या हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है, इसलिए इसका जो है मास का रेशियो भी 1:8 होगा। पावरलूम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने पावर टैक्स इंडिया स्कीम की शुरुआत की, स्मृति ईरानी। पावरलूम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री ने पावर टैक्स इंडिया स्कीम की शुरुआत की, स्मृति ईरानी ने। नेक्स्ट आपका ये रीजनिंग है, इसमें नेक्स्ट क्या होगा ये बताना है, देख लीजिएगा। अगला रीजनिंग है, ऊपर की ओर है रॉकेट, फिर 180 डिग्री मूव किया, और जब ये इधर है तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, ए जो है सी में है, क्योंकि ये आपको इधर घुमा हुआ है, तो जस्ट अपोजिट इधर घूमेगा, तो एक यही मैच करता है। 98 नंबर है, ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन in which a part of a plant body develops into a new individual is called vegetative propagation। इसका सही जवाब है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। 99, इसमें त्रिभुज काउंट करने के लिए कह रहा है, कितना त्रिभुज है, इसको सही से काउंट करना पड़ता है। हम लोग काउंट करके देखते हैं, 1 2 3, ये हो गया 4, उसके बाद 5 6 7, यदि इसको लेंगे तो 8, इस 8 हुआ, और यदि इसको लेते हैं ऐसे 9 10 11 12 13 14 15, ये दोनों साथ लेंगे तो 16 17 18 19 20, 21 एंड ये बड़ा सा लेंगे तो 22, ये बड़ा सा लेंगे तो 23 और भी इसमें होगा कुछ,
23 हाँ, एक ये है 24। इस तरह से काउंट कीजिएगा तो 27 फुट जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धोवन सोडा के एक अणु में पानी की कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो इसका सूत्र में 10H2O आता है, यानी जल की मात्रा 10। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास पूरे 135 सेट का क्वेश्चन है, तो इतना एक वीडियो में करना संभव नहीं है। यदि आप लोग 2018 में हुए रेलवे ग्रुप डी का सभी क्वेश्चन का PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए मात्र सबसे कम रेट रखा गया है 15 रुपीज़ का, उसे आप पे करके बड़े आसानी से ये सभी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और दूसरे सेट को लेकर के करेंगे डिस्कस। आप लोग को ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। यदि इसमें का आप न्यूमेरिकल, मैथ, रीजनिंग एंड जीके साइंस देख लेते हैं तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको टकरा सकते हैं आने वाले 2000 ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। इसलिए आप लोग निश्चित करके इसको बाय कर लें और सारे क्वेश्चन को देख जाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में।